हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आ रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, जो आपका 8 क्लास 9 क्लास एंड 10th क्लास के लिए सबसे ज्यादा मैथ बनाने के लिए ट्रिएंगल चैप्टर का यानी त्रिभुज चैप्टर का मान निकालने के लिए या फिर प्रूव्ड करने के लिए जब कहा जाता है तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है अल्टरनेट एंगल का। अगर इसको हम समझ लेंगे, इसको हम जान लेंगे तो उसके बाद हम आसानी से उसको प्रूव्ड भी कर सकते हैं ट्रायंगल चैप्टर का, एंड उसका मान भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड आज ये वाला टॉपिक रहेगा। चलिए सबसे पहले एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अल्टरनेट एंगल बोला जाता है, एकांतर कोण। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेंगे, एकांतर बनता कैसे इनके बारे में देखेंगे। एकांतर कोण में कौन कौन सा हिस्सा बराबर होता है, सारा चीज को लेकर ये वाला टॉपिक, ये वाला वीडियो आपका रहेगा। आपका एकांतर कोण से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट है तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए कि एकांतर कोण जो बनता है, सबसे पहले दो समांतर रेखाएं आपस में लिया जाता है, या फिर आप दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समांतर रेखाएं का मतलब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दे रहा हूं कि वैसे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी कभी भी किसी भी वक्त मापा जाए, लेकिन उसका बीच की दूरी अगर बराबर आती है कभी भी, या फिर किसी भी वक्त मापा जाता है बीच की दूरी बराबर आती है, तो उसे बोला जाता है मतलब समांतर रेखाएं। तो L और M ये क्या है आपका? L जो है किसके समांतर है? M के समांतर है। मतलब L रेखा और M रेखा, ये दोनों रेखा के बीच कहीं भी मापेंगे तो बराबर आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ मापे 5 सेंटीमीटर आया, यहाँ मापे 5 सेंटीमीटर आया, यहाँ मापे 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच यदि कोई तिर्यक रेखा काट रही है, एन आपका कौन सा रेखा है? एन आपका तिर्यक रेखा है। यदि कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो उससे उस तिर्यक रेखा के अंतर्गत जितना भी कोण बना हुआ रहता है उसे क्या बोलेंगे हम? एकांतर कोण। देखिए एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, एन रेखाएं आपका क्या कर रहा है? काट रही है इन दोनों रेखाओं को। तो इन दोनों रेखाओं को काटने के बाद इसके अंतर्गत जो भी कोण बनता है, क्या क्या कोण बना है? कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो ये सब सारा कोण क्या हो जाएगा? आठों टू कोण आपका कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण। अब देखते हैं, आपको पता चलेगा कि एकांतर कोण कैसा बनता है। इनका डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक सरल रेखाएं, मतलब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम दो लाइन लेके आपको दिखाए हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो रेखाओं के अंतर्गत बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतर्गत जितना भी कोण बना हुआ रहता है, सभी कोण आपका कौन सा कोण आएगा डियर स्टूडेंट? एकांतर कोण। ठीक है, चलिए इसमें दो प्रकार का एकांतर कोण बनेगा। कितना प्रकार का बनेगा? दो प्रकार का। एक देखिए यह बाहर वाला हिस्सा में बन रहा है, एक अंदर वाला हिस्सा में बन रहा है, दो प्रकार का। तो हम बोल सकते हैं अंदर वाला हिस्सा में जो बन रहा है अंत एकांतर कोण, और बाहर वाला हिस्सा में जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे? बाहरी एकांतर कोण। तो देखिए बाहर में कितना टू बन रहा है? कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, 4 टू बन रहा है। अंदर में कितना टू बन रहा है? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, मतलब अंदर में भी कितना टू बन रहा है? 4 टू। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले अंत एकांतर कोण, मतलब अंदर में जो एकांतर कोण है वो किस प्रकार से बराबर होते हैं, इसको देखते हैं। देखो अंदर में कौन कौन टू है डियर स्टूडेंट? देखिए कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, 4 टू है। तो ये जो है ना कोण 3, ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा जस्ट इसका ऑपोजिट वाला कोण कौन टू हो जाएगा? जस्ट कोण 3 का ऑपोजिट वाला कोण कौन टू है? कोण 6। तो आपका अंत एकांतर कोण में कोण 3 के बराबर कौन आएगा? कोण 6 आएगा। कोण 3 के बराबर कौन आएगा? कोण 6, पहला हिस्सा। सेकेंड, अगर ये वाला कोण 4 को लेंगे, ये वाला कोण 4 को लेंगे तो इसका ऑपोजिट कौन है? कोण 5 है ना, इसका ऑपोजिट कौन है? कोण 5 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 4 जो होगा आपका बराबर होगा किसका? कोण 5 का। कोण 4 जो होगा बराबर होगा किसका? कोण 5 का। ठीक है, यानी अंत को एकांतर कोण को देखें। अब बम एकांतर कोण को यानी बाहरी एकांतर कोण को देखेंगे तो बाहर में क्या है? ये आपका कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 7 है, कोण 8 है ना। तो कोण 1 ये मतलब ये वाला कोण की इसका जस्ट ऑपोजिट वाला कोण कौन है? कोण 7 है ना। तो कोण 1 के बराबर कौन हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। और अगर कोण 2 का बात करेंगे तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल कौन है? कोण 8 है ना। तो हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 8। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको जान के कैसा लगा? एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल वाला टॉपिक आपको जान के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।